जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, गुरु जी के दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है भक्त सदा भक्त रहेगा। गुरु जी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमें उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में उपस्थित एक अन्य संबंधी से पता लगा। पिंकी गुरु जी की अनुयायी थी और उसकी अभिलाषा थी कि हम गुरु जी के दर्शन करें। उस समय उसने हमें उनके कुछ संस्मरण भी सुनाए। एक शुक्रवार को हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे कि गुरु जी का ध्यान आया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने के विचार से हम आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर स्टेट के पूरे भवन को भी पार नहीं किया था कि हमारी कार रुक गई। हम आश्चर्यचकित हो गए और गुरु जी के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया। इतना सोचते ही कार चल पड़ी। गुरु जी के स्थान पर हम 7 बजे पहुँचे, किंतु हमें बताया गया कि वह 8 बजे खुलेगा। 1 घंटे रुकने का सुनकर हमने किसी अन्य दिन आने का सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने संगत पर आने का आग्रह किया। हम उस दिन से गुरु जी की संगत में लगातार आते रहे हैं। गुरु जी के दर्शन करने से पूर्व हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। बेटी अमेरिका गई। हमारी पुत्री रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु उसके दस्तावेजों में कुछ अड़चन थी जिसे न्यायालय से सत्यापित करना आवश्यक था, किंतु उस समय न्यायालय शीतावकाश के लिए बंद थे। फिर गुरुजी की दया से एक न्यायाधीश आकर बैठे और उसके पत्रों को सत्यापित कर दिया। वह अमेरिका जा सकी और 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंची। गुरु कृपा से 3 दिन की देरी को अनदेखा करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे प्रविष्ट कर लिया। दिल्ली विमानपत्तन पर उसका सामान अधिक था और उसे या तो कुछ सामान निकालने के लिए अथवा $180 देने को कहा गया। हमने सामान निकाला, किंतु अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी ने पुनः सामान तौलने को कहा है। जब सामान दोबारा तौला गया तो वह अधिकतम वजन सीमा से कम निकला। 3 मास के पश्चात रक्षिता ने फ़ोन पर बताया कि विश्वविद्यालय वाले उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं और संभवतः उसे भारत लौटना पड़ेगा। हमने उसे गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उसने शुभ समाचार दिया कि उसे अगले सत्र में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद। पुत्र आस्तिक बना। हमारा पुत्र सुधांशु नास्तिक था। हम उसे 3 बार आग्रह करके गुरुजी के पास ले गए, परंतु हर बार वह संगत में जाए बिना वापस चला आता था। अब गुरुजी की कृपा से ही उसमें मनस परिवर्तन हुआ है। जब भी वह छात्रावास से वापस आता है, वह गुरुजी के पास जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह संदर्भ जिसने उसमें यह परिवर्तन किया वह वर्णनीय है। वह अपने 3 मित्रों के साथ एक टैक्सी में कालका जा रहा था। वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसकी टैक्सी के सामने से आते हुए एक ट्रक से भीषण दुर्घटना हो गई, जो लकड़ियों से लदा हुआ था। टैक्सी बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी। ट्रक के सामने के पहिए टूट गए और वह पलट गया था। चमत्कार था कि उसके 5 सवार सुरक्षित रहे। उनको मामूली चोटें ही आई थी। सुधांशु के जीवन की रक्षा के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को और भी बचाया था। सर्व विद्यमान स्वामी गुरुजी छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें प्रतिदिन यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया था। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमने उसको धक्का देकर चलाने का विफल प्रयास किया। उसके बाद गुरुजी से विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी सहायता करी। उन्होंने कार को धक्का लगाया और उसके चलने के तुरंत बाद पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। गुरुजी ने हमें स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को प्रातःकाल सोते हुए स्वप्न आया कि गुरुजी ने उन्हें प्रसाद में मिठाई दी, किंतु जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था। गुरुजी सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत के बारे में बताया था। उदाहरणार्थ उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई अनिल की गंभीर शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, जिसके कारण वह आज भी जीवित है। गुरुजी ने अनेकों असाध्य रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर और अन्य अनेक गंभीर रोगों की चिकित्सा करी है। वास्तव में गुरुजी का उपचार चिकित्सकों की विफलता के पश्चात आरंभ होता है। गुरुजी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था अनिवार्य है।
गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं और सर्वविद्यमान होते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्वविद्यमान प्रभु की कृपा से ही हमें लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूर्ण कर सकते हैं। गुरु जी की उपस्थिति से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वह हमारे कष्ट और विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं, जिस भक्त पर आप कृपा करेंगे नष्ट नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग था संगत जी नूतन जी एवं अनिल बैरी जी का, जो कि गुड़गांव से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है श्रद्धा से अनुग्रह। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरु जी के बारे में बताया। हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुँचे। उस समय हमें अनेक समस्याएं थीं। मेरे पति के दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के प्रत्यारोपण में व्यय हो गई थी, जो एक सामान्य असैन्य चिकित्सालय में हुआ था, और उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए व्यय को रक्षा लेखा विभाग CDA द्वारा लौटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहर्ष प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक ताम्र लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ व्यय स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से उसकी सूचना तार से मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा, क्या हमें पैसा मिल गया? मेरे पति स्टेरॉइड ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके नितंब के जोड़े में एक स्नायु अवरुद्ध हो गया। चिकित्सक ने शल्य क्रिया का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिनों में वह पुनः खुल गई और आज तक शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसको भी उन्हें ज्ञात होता है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्र चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना करी। सर्वज्ञाता गुरुजी को इसके बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वो मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझे दे सके, बिना जाने हुए कि वह क्या दे रहे हैं। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का आभास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्र आशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर करी जब कुछ अवांछित तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक भूखंड पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हमें असहाय कर दिया। जब हम गुरुजी को इस बारे में बताया तो वो बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गईं। गुरुजी ईश्वर हैं, वह ही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। ये था सत्संग संगत जी श्रीमती परमिंदर कौर जी का। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है प्रतिपग रक्षा। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना। मेरे माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से गुरुजी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 मास के लिए वापस भारत स्थानांतरित कर दिया गया।
उसी समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्म पत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सबने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का भाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गईं। 2000 से मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पारपत्र, क्रेडिट कार्ड और चाबियाँ थीं, खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी नहीं निकला था, सब सामान सुरक्षित था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी, वीज़ा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी ज़िले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब में भी जा सका, यद्यपि मेरा वीज़ा केवल लाहौर ज़िले के लिए ही था। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरु कृपा से वह सब सुलझ गई। गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से MBA करने का सहयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं करी थी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम झटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा करी थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक अबुर्द हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और शल्य क्रिया करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें नव जीवन दिया है। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और पृष्ठ कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे अन्य संबंधियों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक संबंधी के लिए विनती करी थी, जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ है। मैं गुरुजी के असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये था सत्संग संगत जी पुनीत सिंह जी का, जो कि गुड़गांव से है। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।